नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। देश के सभी डीएम ऑफिस से जुड़कर कोरोना में माता पिता को खो चुके बच्चों की परवरिश को लेकर पीएम बातचीत करेंगे। बच्चों को यह एहसास दिलाएंगे कि वो अनाथ नहीं है, बल्कि पूरा देश उनके साथ है। बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ ही स्वास्थ्य बीमा की पीएम सौगात देंगे। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। इंदौर के 2 बच्चों से भी पीएम संवाद करेंगे। प्रत्येक जिले के डीएम को नाबालिग बच्चों का अभिभावक बनाया गया है। 18 साल तक इन बच्चों की परवरिश डीएम की निगरानी में होगी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत डाकघरों में खाता खोला गया है। 18 साल तक इन बच्चों के खाते में 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पीएम कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से बातचीत करेंगे आज। किस समय बातचीत करने वाले हैं और कितना खास, ये बातचीत में क्या क्या खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल कोरोना का जो काल रहा उस दौरान में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनाथ हो गए, जिनके जो माता पिता हैं उनको कोरोना ने छीन लिया। उनके लिए सरकार की ओर से सहायता का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि उनके खातों में जो राशि है वो भेजी जाएगी। उन सभी बच्चों से पूरे देश भर के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बच्चे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ बच्चे शामिल हैं, उनके खाते में भी ये राशि आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो राशि है वो ट्रांसफ़र करेंगे और उस दौरान में वो उन बच्चों से संवाद भी करेंगे। संभव है कि इस दौरान में प्रधानमंत्री उनके मन के विचार जानने की भी कोशिश करें, क्योंकि बच्चे अचानक से, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी थी कोरोना के काल में जिसमें अपनों को, बहुत सारे अपनों को, लोगों को गंवाना पड़ा था, बच्चे अनाथ हो गए थे। तो उनके साथ में आज प्रधानमंत्री की संवेदनाएं भी होंगी और संवेदनाओं के साथ साथ उनसे संवाद के साथ उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, संभव है प्रधानमंत्री उनसे इस बारे में भी बात करेंगे और उनके खातों में जो राशि ट्रांसफ़र की जानी है वो भी प्रधानमंत्री के हाथों आज की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शरद, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। राज्यसभा सीट के लिए विवेक तन्खा आज पर्चा भरेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होंगे साथ, विधानसभा में दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर फिर से भरोसा जताया है। राज्यसभा के लिए कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया है। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। वीडी शर्मा बोले, ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर संगठन कटिबद्ध है। कविता पाटीदार बीजेपी की राज्यसभा कैंडिडेट होंगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आज पर्चा भरने की जो है तैयारी, राज्यसभा सीट के लिए विवेक तन्खा आज पर्चा भरेंगे। साथ ही साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार ओबीसी की तरफ से बनाया गया, उस पर भरोसा जताया गया एक बार फिर। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो बीजेपी की ओर से नाम सामने आया है, कविता पाटीदार बीजेपी की जो प्रदेश महामंत्री हैं, मौजूदा वक्त में उस पद पर वो हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। ये नाम कल अनाउंस किया गया। कांग्रेस की ओर से भी हालांकि पहले से ही ये साफ कर दिया गया था कि विवेक तन्खा ही राज्यसभा जाएंगे, तो अधिकृत तौर पर उनके नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। आज विवेक तन्खा अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। बीजेपी के हालांकि दूसरे नाम का अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। संभव है कि जब दूसरे प्रत्याशी का जो नाम है वो अनाउंस हो जाए, उसके बाद में नॉमिनेशन दोनों एक साथ करें, क्योंकि जो 3 सीटें खाली हुई हैं उन 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाना तय है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। विवेक तन्खा का ही कार्यकाल खत्म हो रहा था, उन्हीं को दोबारा से राज्यसभा भेजने का कांग्रेस ने फैसला किया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अपने जो समीकरण है, कांग्रेस में तो स्थितियां एज इट इज हैं, लेकिन बीजेपी में बदल गई हैं, क्योंकि संपत्तियां हुई के, क्योंकि वो महिला थी, आदिवासी थी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो महिला की सीट महिला के ही खाते में गई है। हालांकि जातिगत जो समीकरण है वो बदल गया है, वो आदिवासी की जगह ओबीसी महिला अब इस बार
राज्यसभा में जाएगी। दूसरा नाम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। आज उस नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसके बाद बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शरद। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर का दौरा है आज और सुबह शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे सिंधिया। आज ग्वालियर का दौरा है सिंधिया का। शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचेंगे सिंधिया। आपको बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचेंगे सिंधिया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का आज खंडवा दौरा रहने वाला है। जिला अस्पताल में सिकल सेल मरीजों से मुलाकात करेंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर के बीजेपी ऑफिस में बैठक ली, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा की सरकार जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि पंचायतों के चुनाव के घोषित हो गए हैं, नगरीय निकाय के लिए चुनाव घोषित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर तेजी से विकास कर रहा है। आने वाले 10 सालों में इंदौर बेंगलुरु और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। आज इंदौर महानगर का और इंदौर जिले का भी ये स्वरूप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला पंचायत और जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेहतर काम किया, जिससे हम तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बने, हमारे मेयर हो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन के आए, पंचायतों में, जनपदों में और जिला पंचायतों में। इंदौर में सीएम प्रसिद्ध छप्पन दुकान पहुंचे। यहां उन्होंने पत्नी साधा सिंह के साथ व्यंजनों का स्वाद लिया और इसी के बाद वे इंदौर के ही लालबाग पहुंचे, जहां उन्होंने मालवा उत्सव में शिरकत की। नगाड़ा बजाकर लोक कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद सीएम भोपाल के लिए रवाना हो गए। देखो, कलाकारों का भी मान रखा, सम्मान रखा है, आपकी भावना को कदर रखिए। कोई सिखाया है अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो अपने देश के लिए, समाज के लिए, नगर के लिए, औरों के लिए जीता है। तो लगातार इस भाव से हम इंदौर को भी आगे बढ़ाते रहे और इंदौर पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण बन जाए जन सेवा का, जन भागीदारी का। स्वच्छता के हम मॉडल है ही, लेकिन जो समर्थ नहीं है, जो दीनहीन और गरीब है, उनके सहयोग का भी एक मॉडल इंदौर अलग खड़ा करे। आज मैं चूंकि आप सब कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, इसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मालवा उत्सव के आयोजक शंकर जी, उनकी पूरी टीम को जो दिन और रात परिश्रम करती है, बहुत बधाई देता हूं। इंदौरी रंग में रंगे नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्वाद के लिए प्रसिद्ध छप्पन दुकान के बाद पहुंचे लालबाग, तो वहीं मालवा उत्सव में भी शिरकत की। खुद नगाड़ा बजाकर लोक कलाकारों का हौसला बढ़ाया। उसके बाद भोपाल के लिए रवाना हो गए। डिंडौरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, रोज कोई ना कोई कांग्रेस नेता भाजपा या दूसरे दल में शामिल हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए, ना कि दूसरे दलों पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने पीएम और मुख्यमंत्री की योजनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि जनता के हित में सरकारें लगातार काम कर रही हैं। यही वजह है कि जनता भाजपा की सरकार को समर्थन दे रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा
अभी आपने देखा कि विगत दिनों जो विधानसभा के जो परिणाम आए, कितने तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे कयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में बहुत अच्छे बहुमत के साथ में सरकार में आई। आने वाले चुनाव में, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में जीत कर आएगी। पर भाई साहब, कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है इस ओबीसी आरक्षण को लेकर, अभी विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस का काम केवल विरोध करने का है। जहां विरोध केवल विरोध के लिए होता है, उसके पीछे कुछ सृजन नहीं होता है। उसी का परिणाम है कि 400 से सिमटकर 40 पर पहुंच गई कांग्रेस। श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने गांधीवादी तरीके से विरोध किया। महासभा के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तंज कसते हुए ओबीसी का आरक्षण कम करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी ही स्थिति रही तो आगामी चुनावों में ओबीसी समाज को खुलकर विरोध करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ओबीसी महासभा से ज्ञापन लिया। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे सांसद तोमर साहब का यहाँ आगमन था। आगमन पे हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है तोमर साहब को, और ज्ञापन देने के साथ में पुष्प भेंट करके एक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हमने उनसे यही मांग करी थी कि जब आरक्षण को खत्म किया जा रहा था पिछड़े वर्ग के को, तब आप केंद्र सरकार में बैठ करके अपनी भाजपा सरकार के सामने अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे। तो वहीं अब आगे बात करेंगे आगर की, जहां पर आगर मालवा में एक यज्ञ में नहीं बैठाने का आरोप लगा तो एक दलित ने थाने में आवेदन दिया। दरअसल दलित के अनुसार महादेव मंदिर परिसर में 1 जून से होने जा रहे 108 कुंडीय यज्ञ में यज्ञमान के तौर पर शामिल होना चाहता था, जिसके लिए वो रसीद कटाने पुजारी के पास गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो उसकी रसीद काटने से मना कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी आया सामने। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि इस मामले में यज्ञ समिति की प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। हवन में बैठने के लिए रसीद कटाने के लिए गया वहाँ पे, तो वहाँ पे रसीद काटते समय मेरा नाम पता लिखा उन्होंने कि क्या नाम है। मेरे में लगता नारायण पिता खजरू जी मालवी, जहाँ मालवी शब्द आया और उन्होंने कहा कि तुम दलित जातियों को नहीं बिठाते हम। मेरे पास में रसीद की सबूत भी है। इंदौर के पुलिस रेडियो विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का अधिकारी बताकर सब इंस्पेक्टर से 1,07,000 रुपए ठग लिए गए। फिलहाल सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। धोखाधड़ी का मामला ये है कि एक हरबंस सिंह यादव साहब है, रेडियो में सब इंस्पेक्टर है। उनके साथ दिनांक 13 तारीख को एक फ़ोन आया है और वो एक्सिस बैंक के अधिकारी बता रहे थे, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अधिकारी है, तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम सी है। तो उस चक्कर में उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह करी। बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा जो भी जानकारी मांगी होगी, तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर बाद में उन्होंने कोई विश्वास में उनको लेकर ले लिया, तो वो उनको समझ बैठे कि हाँ बैंक अधिकारी है, और उन्होंने जो भी जानकारी मांगी उनको शेयर कर दी। शेयर करने के बाद में उन्होंने जो भी नेट के द्वारा ऑनलाइन मतलब उनके 1,07,890 रुपये का 2 अलग अलग मतलब फ्रॉड कर दिया है। रीवा में एक अधिवक्ता दीपक तिवारी विश्व कल्याण के लिए अग्नि साधना कर रहे हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान में वे प्रतिदिन 3 घंटे तेज गर्मी के बीच अंगारों के बीच बैठकर अघोरी की भांति साधना कर रहे हैं। विश्व के कल्याण के लिए अधिवक्ता दीपक तिवारी ने 25 मई से इस साधना की शुरुआत की, जो 2 जून को समाप्त होगी। अपनी इस साधना से वे समाज की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये वजह कुछ नहीं, वजह मानव कल्याण है। विश्व कल्याण के लिए हम बैठे हुए पंचाग्नि में, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, ये समझिए। परमार्थ जन कल्याण हो तो हम विश्व कल्याण के लिए पंचाग्नि साधना में बैठे हुए हैं। ये हो गया अपने संघ में इन्होंने बताया, चर्चा किए थे 25 तारीख के पहले कि 25 से हमको जो है जन कल्याणार्थ हेतु भूमि लक्ष्मण बाग में तपस्या करनी है। और हम लोग जो है तो बीच बीच में आते, सभी अधिवक्ता बीच बीच में आते जाते रहते हैं। अगर कोई तकलीफ होती है तो अब ईश्वर के उसमें है शरण में, तो हमें तो नहीं लगता तपस्या तो बड़े बड़े तपी लोग कर।
मुरैना के अंबा में कसमड़ा गांव में एक युवक छोटे सिंह की गांव के कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश कर रही है। सतना के मेहर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला। हालांकि अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम को विरोध झेलना पड़ा। मेहर नगर पालिका के वार्ड 24 से कांग्रेस की पार्षद रह चुकी अंकिता सिंह के पति यशवंत सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। जब निगम की टीम पहुंची तो यशवंत सिंह ने जमकर बवाल मचाया। अरे नहीं बात गुना के सिटी कोतवाल इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने गली में खड़ी महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। घटना रात 11 बजे की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों महिलाएं स्कूटी से अपने घर के पास पहुंचती हैं और गली में खड़ी होती हैं। वैसे ही बाइक सवार दो लोग मौके से गुजरते हैं और रेकी कर चले जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा लौट कर आते हैं और बड़े ही आराम से महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो जाते हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर चंबल की बेटी ने इतिहास रचा है। ग्वालियर की प्राची ने वर्ल्ड कप मेडल जीता है। पैरा कैनो वर्ल्ड कप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। महिलाओं की 200 मीटर इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय कायाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी है। पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारत के 4 सदस्य दल ने हिस्सा लिया था। पोलैंड के पोजनन शहर में आयोजित हुआ था पैरा कैनो वर्ल्ड कप। चंबल की बेटी ने इतिहास रचा है। ग्वालियर की प्राची ने वर्ल्ड कप मेडल जीता है और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। महिलाओं की 200 मीटर इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। कायाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चंबल की बेटी ने इतिहास रच दिया है, वर्ल्ड कप मेडल जीत लिया है। बिल्कुल, देखिए ये पोलैंड की पोजनन सिटी में जो 26 से 29 मई तक पैरा कैनोइंग वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इसमें ग्वालियर की रहने वाली प्राची यादव सहित भारत के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसमें जो कल खेला गया अंतिम इवेंट 200 मीटर की VL2 इवेंट में प्राची यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो तीसरे स्थान पर रही है और उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इस मेडल के साथ ही भारतीय कायाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली प्राची यादव देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। आपको बता दें कि प्राची यादव की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। इसके पहले भी वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी खेली थी, सेमीफाइनल तक वहां सफर किया था। लेकिन अब जब वर्ल्ड कप में वो शामिल हुई तो पोलैंड में उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो इस उपलब्धि के बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर के साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी खुशी की बात है। और पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनकी तारीफ की थी। जी, बहुत शुक्रिया सुशील। देवास में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा। Water is a very big issue. It started from local, now it has become global, and use and reuse of water is a very important. And sanitation water can be reused. That is the real boon which has been given by the Creator, where water can be purified and reused. And the way this shortage of water is seen in other places, reusing of sanitation water is a very, very essential thing. Karnataka will be forefront in this, and I appreciate CNBC taking up this.
and coming out majoritically with a preamble which is highly motivating. और इसी बीच बड़ी खबर है, बीजेपी राज्यसभा के लिए दूसरे नाम का ऐलान आज करेगी। कल रात तक नहीं बन पाई दूसरे नाम पर सहमति, ग्वालियर चंबल के खाते में जा सकता है राज्यसभा का पद। लाल सिंह आर्या या जयभान सिंह पवैया में से कोई नाम हो सकता है तय। कविता पाटीदार के तौर पर पहला नाम मालवा से हुआ है तय। राज्यसभा की 3 में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है।